ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਠਹਿਰਾਵ ਆਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? खैर एक तो ये बात है इसमें कि अभी आंदोलन में जो जोश है वो वैसा ही बरकरार है जैसा 26 तारीख को था। अभी 23 तारीख का भगत सिंह का शहीद दिवस मनाया गया और अभी 26 तारीख को भारत बंद हुआ है। जो आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर पूर्ण तौर पे चक्का जाम था, और क्योंकि इस बार का जो चक्का जाम था, भारत बंद था, वो लंबा था, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो आप देखोगे कि इस बार जो है सुबह 6 बजे ही लोग पहुंच गए और रोड ब्लॉक कर दिए। बिल्कुल कोई थकावट नहीं है, उतनी ही ऊर्जा बरकरार है हरियाणा के नौजवानों में, हरियाणा के किसानों में उतनी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ने लग रहा है। ये तय कर चुका है, गर्मी आए, सर्दी आए, बरसात आए, तूफान आए, आंधी आए, यहाँ से हिलना नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, काले कानून रद्द नहीं होंगे, इसी तरह से बरकरार रहना है। हालांकि अभी फसल कटाई का सीज़न ज़रूर है, तो उस समय पे कुछ काम है घर के फसल कटाई के, वो हो जाएंगे धीरे धीरे भी, लेकिन उसी तरह से आंदोलन बिल्कुल बरकरार है, इसमें कोई कमी अभी नहीं आई है। सरकार का क्या देख रहे हो आप, खास करके देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हो? प्रधानमंत्री तो निकम्मा है, सोचना तो क्या उनके बारे में। देश के लोगों ने उनके हाथ में सत्ता सौंपी थी इस उम्मीद के साथ कि इस देश की जनता की भलाई करेंगे, पर किसान सड़क पे बैठा है, मजदूरों के खिलाफ के कानून बना दिए हैं, और उसी रास्ते पे चलते हुए हरियाणा में जो खट्टर बैठा है वो भी वही काम करने लग रहा है। अभी 18 तारीख को इन्होंने हरियाणा की विधानसभा में कानून बना दिया, किसी भी आंदोलन में किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान होता है तो उसकी वसूली जो है उस आंदोलन को करने वालों से या उसका समर्थन करने वालों से वसूली जाएगी। तो ये जो सरकार का चलन है, ये जो कार्य प्रणाली है, ये गलत है, और ये लगता नहीं है कि अभी ये मतलब कि किसानों की तरफ बिल्कुल कोई नज़र इनकी है, पर किसान तय कर चुका है कि इनकी नज़र को बदलवाएंगे और इनको झुकाएंगे। मोदी हो या खट्टर हो, इन दोनों को बिल्कुल जो है ये जनता की भलाई के लिए नहीं है, राक्षस हैं एक तरह के, जो इस जनता का खून निचोड़ रहे हैं। और जब जनता का खून निचोड़ेगा तो उनको जो दुख तकलीफ होंगी वो बदला लेने लग रही है आज। और कल पंजाब में जो हुआ है आपको पता है, वहाँ पे जो बीजेपी विधायक के साथ, ये असल में गुस्सा है लोगों में कि इनके जो ये नेता हैं जो अपने आप तो आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, किसान सड़क पे बैठा है, बारिश में सर्दी में सब तरह के मौसम को झेल रहा है, कोई चिंता नहीं है इनको इस बात की। इसलिए इस गुस्से का जो फल है वो इस घटना के अंदर देखा जा सकता है। वैसा ही गुस्सा हरियाणा के लोगों में है, इसलिए हरियाणा में आज कोई भी नेता अगर कहीं भी आएगा तो उसका उसी तरह से विरोध होगा। जोश पूरा बरकरार है, जीतेंगे हम बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं, जो हरियाणा के गांव हैं वहाँ पर क्या है, क्या सोचते हैं वो सरकार के बारे में, खास करके मुख्यमंत्री हरियाणा के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में? एक कमज़ोर कड़ी का मुख्यमंत्री, गांव के लोग, सभी गांव से किसान आंदोलन में लोग दिल्ली बैठे हैं, तो इसमें सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है, और वो गुस्सा भी जायज़ है। हम पंजाब के साथियों को मुबारकबाद देते हैं जो वहाँ लगातार उन्होंने 6 महीने हो गए, हरियाणा के अदर स्टेट से 4 महीने हो गए, तो सरकार के प्रति पूरा गुस्सा है किसानों में, मज़दूरों में। आप गांव की बात कर रहे हो, गांव की 36 कौमों में, सभी धर्मों में सरकार के प्रति। और अब गांव से सूचना आने लगी है, उन्होंने अपने बैनर बनवा के गांव के मैन गेट पे लगाने शुरू कर दिए, जेजेपी बीजेपी की नो एंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये आंदोलन चला, जिस हिसाब से जो राजनीतिक पार्टी हैं, जैसे भाई साहब ने बात की बीजेपी की, कांग्रेस की, जेजेपी की, उसका क्या होगा आगे आने वाले दिनों में? क्या सोचते हो, यूथ क्या सोचता है उसके बारे में? गुस्सा है राजनीतिक पार्टियों के बारे में, खास तौर पे जो सत्ता पार्टी है, जो बीजेपी और जसपा हरियाणा में, क्योंकि इनका अलायंस है तो ये इकट्ठे हैं। और कांग्रेस जो विपक्ष है वो भी ऐसी है, असल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है।
इसलिए जब ये जो काले कानून बनाए, जब ये लागू हुए, उस समय पे अगर ये पूरी तरह से विरोध करते या इवन आज भी आंदोलन में, ये तो केवल इसका लाभ उठाने के लिए है, लेकिन लोग इसको समझ चुके हैं और लोग इनके खिलाफ गुस्सा है, लड़ेंगे इनके खिलाफ। जब हम यहाँ से जाएंगे, जब ये मसला सॉल्व आउट होगा, तो उसके बाद क्या तस्वीर रहने वाली है, खास करके हरियाणा की? अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, क्या बदलाव आएगा? क्या राजनीतिक लेवल पर वो बदलाव आएगा? जो जोश अभी है फिर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। एक तो इस आंदोलन ने जो सबसे बढ़िया काम किया ना, कि लोगों को लड़ना सिखा दिया। कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ये इस आंदोलन ने सिखाया है। इसलिए भी बहिष्कार होने लग रहे हैं पार्टियों के भी और नेताओं के भी। और यहाँ से जब हम इस आंदोलन को जीत के जाएंगे तो एक सकारात्मक दिशा में ही राजनीति आएगी। ये जो एक तरह से गुंडों का जो राज है, ये ज़रूर बदलेगा। और बढ़िया जो लोग हैं, जो आज एक तरह से किसान हित की भी सोचते हैं, शायद उनको भी ज़रूर मौके मिलेंगे। और युवा इसी उम्मीद में है कि पहला जो बदलाव है वो सामाजिक और वो होगा बदलाव जिसने हमें सिखाया है। उसके बाद राजनीतिक तौर पे भी ज़रूर बदलेगी स्थिति। इनको हराएंगे, भगाएंगे और कोई शायद कह रहा हूँ मैं, कोई अच्छे लोग भी आएंगे आगे जो भलाई की सोचेंगे। आप कैसे देखते हो? खास करके वही बात आ गई, देश का प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं? आम लोग, आम जनता क्या सोचती है? देश के प्रधानमंत्री को जितना भारी बहुमत मिला था और लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर ये था मोदी मोदी, लेकिन अब विश्व का पहला ऐसा राजनेता बन चुका है जो सत्ता में रहते हुए इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतने ज़्यादा अपमान जिसके हुए हों, ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया के इतिहास में। शिखर में था, अब पाताल में है, नंबर एक बात है। दूसरा ये है कि मोदी को सत्ता इसीलिए मिली थी कि वो अच्छे काम करेगा, जो उसके चुनावी वायदे थे। लेकिन जब उसके कार्यकलाप को देखते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे है मेरी नज़र में, जो एक बुलडोज़र के ऊपर बैठा हुआ है और उसके आगे जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, बेरहमी से उनको कुचलना चाहता है, उनको कुचल रहा है। किसान आंदोलन ने उस बुलडोज़र को रोक दिया है। उस बुलडोज़र के सामने एक फौलाद देश के अंदर है तो ये किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन ने ये काम किया है, हरियाणा पंजाब का भाईचारा बना है, बाकी देश के किसानों के अंदर भी जागृति आई है। और ये कानूनों के खिलाफ संघर्ष का जो सवाल है, जब किसान आंदोलन के अंदर उतरे थे, 5 जून से विरोध होना शुरू हो गया था, लेकिन पंजाब के किसानों ने जो हज़ारों हज़ार की संख्या में दिल्ली की तरफ मार्च किया, उनके समर्थन के अंदर हरियाणा के लोग जो गांव के अंदर से निकले, उसने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार रख दी है, या तो ये कानून रहेंगे या किसान रहेंगे, दोनों चीज़ नहीं रह सकती। और अभी जैसे गांव के अंदर आप बात करते हो, लोग यहाँ पे जब भी उनको मौका मिलता है बॉर्डर के ऊपर आते हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर से जाने के बाद वो हर बार नया जोश और जुनून लेके जाते हैं। और बुज़ुर्ग महिलाओं को ले लो, नौजवानों को ले लो, जब उनसे बात करते हैं, कोई निराशा ऐसी है नहीं कि भाई सरकार नहीं झुकेगी। ये एक बात ज़रूर आती है कि भाई मोदी मान नहीं रहा है। मोदी मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मोदी देश के अंदर एक लूट तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, मज़दूरों को लूटा जा सके, वो तंत्र बनाना चाहता है। और वो तंत्र बनाने से मोदी पीछे नहीं हटना चाहता। हम उस तंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार से जो रस्साकसी की लड़ाई अभी चली हुई है, इसमें जनता जीतेगी और मोदी को हारना पड़ेगा। या तो पहले मान जाएगा, वरना चुनाव के अंदर मोदी की बहुत बुरी हार होगी और नया कोई विकल्प देश के अंदर तैयार होगा। जी धन्यवाद, आपने समय दिया। सो ये हरियाणा के वो नौजवान ने ਜਿਹੜੇ इस अंदोलन ਨੂੰ समझ रहे ने, इस अंदोलन की ਜਿਹੜੀ परिभाषा गी वो किवें लोकां ਨੂੰ समझा रहे ने, ਤੇ खास करके ਜਿਹੜੀਆਂ राजनीतिक ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।